बाबू भैया, मेरा रूममेट कौन है? मत पूछो, बहुत अच्छा लड़का है, चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें उसके साथ। देखो यही है तुम्हारा रूममेट। माँ कसम तू। अरे वाह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? पुरानी क्लासमेट है। और अब रूममेट। चलो अच्छा हुआ, मेरे कारण तुम दोनों वापस से मिल गए। अब ये लो चाबी और मौज करो दोनों। अरे पर बाबू भैया, हमारी एक नहीं बाबू बनती। भैया, मुझे रूम चेंज करना है। मौज करो मौज। और फिर भैंस की जय बोल के मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। अंजलि की बच्ची देख, तेरा कोई भी सामान इस लाइन के इधर आया तो समझना उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। लकी तेरी तो, इसको कहते हैं कर्मा। देख ले, अगर तेरा कोई सामान इधर आया तो सीधा डस्टबिन में मिलेगा। फिर जब मैं टीवी देख रही होती तो बच्चों का कार्टून देखने का समय खत्म हो गया, अब बड़े मूवी देखेंगे। इसकी तो प्रिया सिर्फ एक बचा है मुझे कवर देने, केस करूंगी। मम्मी, चुड़ैल की तरह मेरे कमरे के बाहर पहरा क्यों दे रही है? वो यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा हे है। भगवान, क्या मुसीबत है। खरूस यार, प्रिया नेक्स्ट राउंड कैसे स्टार्ट हो गया? पर इसके बाद कहीं तकिए से तो नहीं पीटेगा? देख लो, तकिया मेरे पास भी है। पगली, अंदर चली जा, बाहर ठंड लग जाएगी। भैंस की आँख, ये लकी तो मेरी अभी भी फिक्र करता है। इसकी भैंस की पेट में चूहे कूद रहे हैं। एक बार पूछ के देखती हूँ। नया फ्लेवर है ना, टेस्टी भी होगा। नहीं, उतना नहीं, खाना है तो खा ले। पर जब मैं टेस्ट करती तो वाह, कितना टेस्टी है। अंजलि की बच्ची, भगवान ने तुझे दोबारा चांस दिया है। और फिर अगले दिन ज्यादा बन गया तो सोची शेयर कर दूं। पर तभी बाबू भैया का कॉल आता। अभी एक फ्लैट खाली हुआ है, अगर तुम दोनों में से किसी को प्रॉब्लम है तो शिफ्ट हो जाओ। नहीं होना। जब क्लासमेट थे तो झगड़ते थे, अब रूममेट हुए तो विश्वास हुआ। तेरे साथ रहते रहते मुझको तुझसे प्यार का एहसास हुआ। जल्दी चल अंजलि, नहीं तो लड़का भाग जाएगा। लेकिन तभी आँख के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता। ओह, पूरी 2000 की ड्रेस गंदी कर दी। भैंस की टटी, सैंडल की हील भी फंस गई। क्या हुआ? तुम्हें कोई मदद चाहिए? चल छोड़ लकी, लगता है मैडम जी कान से कम सुनती है। और तभी मेरे सैंडल की हील टूट जाती। इसकी तो गधे, तू मुझे फिर दिख मत जियो, नहीं तो मैं तेरी चटनी बना दूंगी। फिर मैं किसी तरह लंगड़ाते हुए कैफे में लकी से मिलने पहुंची। माफ करना लकी, मुझे आने में देर हो गई। एक निहायत ही अव्वल दर्जे के गधे ने मेरी ड्रेस और सैंडल दोनों खराब कर दी। कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही हो? भैंस की आँख, ये तो वही है। अच्छा, तो तू ही था वो कमीना जिसने मेरे ड्रेस की लंका लगा दी। पता है, मेरी इस एक सैंडल को खरीदने में तेरी 1 महीने की कमाई जाएगी। ठीक है, चल तुझे नया दिला देता हूँ। सच में नया दिलाएगा? फिर मैं उस गधे को सबक सिखाने के लिए खूब सारी ड्रेस खरीदती। आज तो इतने ड्रेस खरीदूंगी कि कुत्ते की धोती डीली हो जाएगी। लकी, ये देखो कैसी लग रही है, केवल 3 लाख की है। भैंस की आँख, लगता है आज कटोरा उठाना ही पड़ेगा। पर मैं भी लकी हूँ डार्लिंग, झुकेगा नहीं, चाहे कटोरा ही उठाना पड़े। यस सर। इसने जो ड्रेस सिलेक्ट किया है वो, और उधर की 1 लाख की सैंडल सब पैक कर दो। जी जरूर सर। सर, सब कुछ मिलाकर 10 लाख हुआ। अब नानी याद आएगी कमीने को। ये लो 1 लाख, बाकी का लोन मिलने पर चुका दूंगा। ठीक है, आज की शॉपिंग के लिए थैंक यू। बाकी कल साथ मंदिर के बाहर बैठेंगे। इसकी ऐसी की तैसी, आज तो लखपति बन जाऊंगी। बहन जी, घर पर मुझे ये चीजें पसंद नहीं आई, मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दो। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, ये लीजिए रिटर्न। माँ कसम, मजा आ गया। कितने करारे करारे नोट है। लेकिन 1 सेकंड, क्यों बे, मामू बना रही थी? मैं ये पैसे नहीं देने वाली। फिर मुझे टूटी हुई सैंडल में ही घर जाना पड़ता। तुझे अच्छा लग रहा है क्या? मैंने तो तुझे कटोरा लेने से बचाने के लिए ऐसा किया, पर ये पैसे मैं भूलकर भी तुझे नहीं देने वाली। बुद्धू, वो तो पूरा मॉल ही मेरा था। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि ऐसे लंगड़ाते हुए तू कब तक चलेगी? क्या मैं चल लूंगी, तुझे क्या मतलब मेरे से? लेकिन फिर लकी मुझे गोद में उठा लेता। बोल मेरी रानी, कहाँ चलना है? उधर सीधे।